नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो विद्यार्थियों, इस अगले पद्य में अपन अध्ययन करेंगे कि विषय भोगों को या विषय भोगों का उपभोग करते हुए भी एक मनुष्य किस प्रकार आत्म शांति को प्राप्त करता है। ये जरूरी नहीं है कि आत्म शांति के लिए विषयों को उपभोग को त्यागना पड़ता है, बल्कि इसमें अपन अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार विषयों का उपभोग करते हुए भी मनुष्य आत्म शांति को प्राप्त करते हैं। तो चलिए अपन इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवास्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। इसका अन्वय देखिए, तू विधेयात्मा राग द्वेष वियुक्तै आत्मवास्यै इंद्रियै विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति। इसमें बता रहे हैं, तू यानी किंतु विधेय आत्मा अपने अधीन अंतःकरण वाला पुरुष, या यूं कहें जिसका अपने ऊपर पूरी तरह नियंत्रण हो, जिसका मन उसके स्वयं के वश में हो, ऐसा पुरुष राग द्वेष वियुक्तै, राग और द्वेष से रहित, आत्मवशै अपने वश में की हुई, इंद्रियों के द्वारा विषयान विषय भोगों को, सांसारिक विषयों को चरण भोगता हुआ, या यूं कहीं उनमें विचरण करता हुआ, प्रसादम अंतःकरण की प्रसन्नता को वो अधिगच्छति यानी प्राप्त होता है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि स्व अधीन अंतःकरण वाला जो पुरुष है वो राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ, या निरासक्त भाव से विषयों का उपभोग करता हुआ आत्म आनंद को प्राप्त करता है। अर्थात वह मनुष्य जिसका मन उसके वश में है, ऐसा पुरुष सांसारिक सुखों को भोगता हुआ भी अत्यंत आनंद की प्राप्ति करता है। अब अगले पद्य में भगवान ये बता रहे हैं कि जब मनुष्य का अंतःकरण प्रसन्न रहता है, जब मनुष्य अपने आप से संतुष्ट रहता है, या उसका मन अपने अधीन होता है, तब क्या होता है, उसी के फल को बताते हुए भगवान बता रहे हैं, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका अन्वय देखिए, प्रसादे अस्य सर्व दुःखानां हानि उपजायते प्रसन्न चेतसः च बुद्धि आसु परमात्मनि पर्यवतिष्ठते। इसके शब्दार्थ देखिए विद्यार्थियों, प्रसादे जब मनुष्य का अंतःकरण प्रसन्न रहता है, या वो
अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट रहता है। जब वो इस अपने जीवन के लिए उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करता है, या दूसरे शब्दों में कहें, जब मनुष्य का अंतःकरण प्रसन्न रहता है, तब अस्य उस स्वाधीन पुरुष के सर्व दुखानाम सभी दुखों का हानि नाश उपजायते हो जाता है। प्रसन्न चेतसः च, और उस प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य का, उस अंतःकरण की प्रसन्नता वाले पुरुष की बुद्धि, जो ज्ञान होता है उसकी बुद्धि होती है, वो आशु शीघ्र ही पर्य अवतिष्ठते, परि प्लस अवतिष्ठते, उस परमात्मा में भली प्रकार से स्थित हो जाती है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अंतःकरण की निर्मलता होने पर मनुष्य के समस्त दुखों का नाश हो जाता है, और जब उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है, तब उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की जो बुद्धि है, वो शीघ्र ही सभी प्रकार के विषयों से हट करके उस परम पिता परमेश्वर में भली भांति स्थित हो जाती है। इसी क्रम में भगवान आगे बता रहे हैं कि किस पुरुष को सुख नहीं मिलता, उसी के बारे में वो बता रहे हैं। नासी बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इसका अन्वय देखिए, अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, अयुक्तस्य च भावना न, अभावयतः च शांति न, अशांतस्य सुखम कुतः। इसका अर्थ देखिए बच्चों, अयुक्तस्य निष्काम कर्म योग पर स्थित नहीं रहने वाले पुरुष की बुद्धि, जो निश्चयात्मिका बुद्धि जो होती है, स्थिर बुद्धि जिसको अपन बोलते हैं, वो नास्ति नहीं रहती है। और अयुक्तस्य निष्काम कर्म योग रहित पुरुष की भावना न, परमात्मा के साक्षात्कार या परमात्मा में श्रद्धा की भावना न यानी नहीं होती है। और अभावयत, बिना भावना वाले पुरुष को शांति न, शांति प्राप्त नहीं होती है। और अशांत से, शांति रहित पुरुष को सुखम कुतः, आनंद कहां से प्राप्त होगा। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग पर स्थित न रहने वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। और जब निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, तो उस अयुक्त पुरुष के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति श्रद्धा और साक्षात्कार की भावना भी नहीं होती। और जिसमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा और परमात्मा के साक्षात्कार की भावना नहीं होती है, उस मनुष्य को अर्जुन शांति कहां से मिलेगी। और जब जीवन में शांति नहीं रहती है, तो सुख की कल्पना तो करना एक प्रकार से अपनी मूर्खता साबित करना होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को यदि जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो उसको विषय भोगों से अपने ध्यान को हटा करके उस परम पिता परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए।